हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और पॉलिटिकल साइंस में मैंने 15 क्वेश्चन लिया और आशा करती हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन, हॉब्स ने शासन की निरंकुशता को किस आधार पर उचित ठहराया? राजा एक शाही शक्ति होता है, बी है राजा को जनता ने चुना है, और सी है जनता शासन करने में अक्षम होता है, डी है मानव प्रकृति झगड़ालू एवं दुष्कर्मी होती है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, हॉब्स कहता है कि मनुष्य जो है विवेक से प्रेरित होता है और वह शांति पूर्वक रहने की क्या करता है, प्रतिज्ञा करता है। ठीक है, शांति पूर्वक रहने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी दुर्बलता क्या है? वह इतना दुर्बल भी होता है कि वह लोभी होता है, लालची होता है, झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है, नटखट भी होता है, अपकर्मी भी होता है। और इसीलिए इन सभी चीजों की वजह से वह ठीक से शांतिपूर्वक नहीं रह पाता और उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? राज्य की, शासक की। तो इसीलिए शासक को वहां पे क्या होना चाहिए? निरंकुश होना चाहिए। इसलिए इस आधार पर कि मनुष्य प्रकृति झगड़ालू दुष्कर्मी होती है और इसीलिए निरंकुश शासन को उसने उचित ठहराया। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, सामाजिक संविधा को नए रूप में फिर से प्रस्तुत किया है? ओक्सफोर्ड ने, हन्ना आरेंट ने, रॉल्स ने, ग्रामस्की ने। राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी, रॉल्स ने। तो न्याय की सर्वसम्मत प्रक्रिया जो है वो निर्धारित करने के लिए रॉल्स ने एक विशेष तर्क प्रणाली का सहारा लिया, सामाजिक अनुबंध। ठीक है, सामाजिक अनुबंध की तर्क। ठीक है, तो सामाजिक अनुबंध की तर्क प्रणाली का सहारा लिया और करते हुए राज ने काल्पनिक युक्ति का, ठीक है, काल्पनिक युक्ति का प्रयोग किया है। किसने? रॉल्स ने। थर्ड क्वेश्चन है, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था अनंत काल तक चल सकती थी यदि मनुष्य में निम्नलिखित में से एक कारक न होता? आशा न होती, लालच न होता, या विवेक तथा हिंसात्मक मृत्यु का भय न होता, या झगड़ालू प्रवृत्ति न होती। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यानी प्राकृतिक अवस्था, ये कहता है कि प्राकृतिक अवस्था निरंतर युद्ध की अवस्था है, हॉब्स कहता है, और जिसमें हिंसात्मक मृत्यु का क्या होता है? भय बना रहता है। और विवेक से प्रेरित, प्राकृतिक विधि से प्रेरित मनुष्य शांति पूर्वक रहने का निश्चय तो करता है कि रह लेगा, लेकिन वह रह नहीं पाता है। और विवेक उतना दुर्बल होता है कि साधारण मनुष्य लोभ को भी अपने नियंत्रित नहीं कर पाता, अपने लालच को भी नियंत्रित नहीं कर पाता है। और इसीलिए मनुष्य बुद्धि संगत आत्मरक्षा के अधिकार के आधार पर सामाजिक समझौता करता है और राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, तो राज्य की स्थापना की आवश्यकता महसूस करता है और राज्य इन्हें क्या करता है? सुरक्षा की गारंटी देता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा कथन प्लेटो से संबंधित है? मनुष्य स्वभावतः राजनीतिक प्राणी है। बी ऑप्शन है, पुष्पिन उतना ही सुखद है जितना कि काव्यराज। और सी है, राज व्यक्ति का बृहद रूप है। और डी है, अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तो प्लेटो के सिद्धांत राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार राज्य के गुण उसके नागरिकों के गुण होते हैं। ठीक है, और जिस प्रकार मनुष्य में वासना होती है, साहस होता है, विवेक होता है, तीन तत्व होते हैं नागरिकों में। ठीक है, उसी प्रकार क्या होता है? ठीक है, उसी प्रकार राज्य में इन्हीं तत्वों के प्रतिफलन में तीन वर्ग होता है। कौन से? उत्पादक वर्ग, ठीक है, दूसरा होता है सैनिक वर्ग, और तीसरा होता है शासक वर्ग। तो ये तीन वर्ग बताता है कौन? प्लेटो बताता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। फिफ्थ क्वेश्चन है, प्राकृतिक कानून और नागरिक कानून दोनों एक दूसरे में निहित है, या किसका कथन है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सी, जॉन लॉक का कथन है। यानी जहां हॉब्स किसकी बात करता है? प्राकृतिक कानून की बात करता है, और नागरिक कानून को विभेद करके उन दोनों को एक दूसरे का मानता है। कौन? हॉब्स विरोधी मानता है, एक दूसरे का विरोधी मानता है नागरिक कानून और प्राकृतिक कानून में। वहीं लॉक क्या कहता है? एक दूसरे का सहयोगी मानता है। ठीक है, ये अंतर इनमें। लॉक का मत है कि नागरिक कानून प्राकृतिक कानून का एक अंग है, एक भाग है, और नागरिक कानून सिर्फ प्राकृतिक कानून की सविस्तार व्याख्या करता है। तो जॉन लॉक ये बात कहता है कि दोनों एक दूसरे के
में निहित है। 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राज्य के कार्य के संबंध में बाधाओं को बाधित करना कहा है? ग्रीन ने, मिल ने, हॉब्स ने, हीगल ने, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रीन ने। ठीक है, तो ग्रीन के अनुसार व्यक्ति का उद्देश्य क्या है? आत्म विकास करना। ठीक है, आत्म विकास व्यक्ति का उद्देश्य है, और राज्य के कानूनों और संस्थाओं का उद्देश्य व्यक्ति के आत्म विकास में क्या करना है? उसकी सहायता करना है। ठीक है, और यदि निरक्षर है व्यक्ति, पढ़ा लिखा नहीं है, निरक्षर है या ज्ञानी है, ठीक है, तो उसके बौद्धिक विकास में ये चीजें क्या है? बाधक हैं। तो राज्य का क्या कर्तव्य है कि वह स्कूल खोले, कॉलेज खोले और उन्हें शिक्षा का, इन सब चीजों को उनका ध्यान रखे। तो इन सब चीजों को उसके लिए प्रबंध करे व्यक्ति के लिए। तो उदारवादी राज्य का कार्य एक स्वतंत्र समाज की स्थापना करना है और उन सभी बाधाओं को दूर करना है। ठीक है, जो भी बाधाएं हैं उनको क्या करना है? उनको दूर करना है, जो व्यक्ति के नैतिक विकास में क्या करती हैं? बाधा उत्पन्न करती हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रीन। 7 क्वेश्चन है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ लेकिन वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। किसने कही ये बात? हॉब्स, रूसो, लॉक, ग्रीन ने। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। रूसो ने लिखा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, स्वतंत्र जन्म होता है, लेकिन वह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। इसका मतलब यह है कि मनुष्य जन्म से तो स्वतंत्र है, परंतु समाज क्या करता है? उसे अपने नियमों में, अपने रूढ़ियों में, संस्कारों में क्या करता है? उसे जकड़ देता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो तो बिल्कुल स्वतंत्र होता है। हम क्या करते हैं? बेटा ऐसा नहीं करना है, बेटा वो काम नहीं करना है, बेटा ऐसे चलना है, बेटा वैसे करना है। हम शुरू से ही उसे संस्कारों में जकड़ना शुरू कर देते हैं, उसे स्वच्छंद नहीं रहने देते हैं, और यही कहता है रूढ़ियों में बांध देते हैं और उसको क्या बनाते हैं? समाज का दास बना के बच्चे को रख देते हैं। तो इसका कहना है कि मनुष्य जो है वो पैदा तो स्वतंत्र होता है, लेकिन हर जगह वह जंजीरों से जकड़ दिया जाता है, जो प्रथाएं होती हैं, परंपराएं होती हैं, उन सबके द्वारा, नियमों के द्वारा, कानूनों के द्वारा। ठीक, चलिए 8 क्वेश्चन पे चलते हैं। और 8 क्वेश्चन है, किसने कहा था कि सामान्य इच्छा का जो पालन नहीं करेगा वह स्वतंत्र हो, लेकिन ये बाध्य किया जाएगा? लॉक ने, हॉब्स ने, स्पेंसर ने, रूसो ने। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी रूसो ने। तो रूसो का कथन है कि मनुष्य की स्वतंत्र होने के लिए विवश किया जा सकता है। मतलब यह कि यदि कभी कोई नागरिक तात्कालिक इच्छा से प्रेरित होकर सामान्य इच्छा के विरुद्ध कार्य करता है, तो वह वास्तव में स्वतंत्रता को क्या कहता है? नष्ट कर रहा होता है। ये कौन कहता है? ये कहता है रूसो। और ऐसी हालत में जब उसे सामान्य इच्छा के अनुसार चलने को विवश किया जाएगा, तो उसे उसकी स्वतंत्रता वापस दिलाने का क्या किया जाएगा? प्रयास। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो सामान्य इच्छा का पालन नहीं करेगा वह स्वतंत्र होने को बाध्य किया जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा रूसो। निम्न में से किस विचारक के संबंध में यह कहा जा सकता है कि उसने आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त? टीएच ग्रीन, हर्बर्ट स्पेंसर, बेंथम डाइसी। राइट ऑप्शन क्या हो उसका हो जाएगा? टीएच ग्रीन, ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी टीएच ग्रीन ने रूसो तथा कांट और हीगल जैसे आदर्शवादी जो विचारक थे उनकी शिक्षाओं का क्या किया? अनुसरण किया, और अनुसरण करते हुए उदारवादी परंपरा, ठीक है, उदारवादी परंपरा को कल्याणकारी, ठीक है, कल्याणकारी राज्य की दिशा में इसने आगे बढ़ाया। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा टीएच ग्रीन। प्लेटो के रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? न्याय से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, साम्यवाद से संबंधित, दार्शनिक राजा से संबंधित। और 10 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा न्याय से संबंधित। यानी प्लेटो की जो अमर कृति है द रिपब्लिक, ठीक है, द रिपब्लिक इसकी जो अमर कृति है प्लेटो की, उसका उपशीर्षक न्याय मीमांसा या न्याय से संबंधित है। ठीक है, न्याय मीमांसा या न्याय से संबंधित है, और अतः इसका मुख्य विवेच्य जो है न्याय सिद्धांत है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा न्याय से संबंधित है। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिकारों का सिद्धांत नहीं है? अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत, अधिकारों का वैधिक सिद्धांत, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत, अधिकारों का सार्वभौमिक सिद्धांत। राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। ठीक है, और प्राकृतिक सिद्धांत है, कानूनी सिद्धांत है, ऐतिहासिक सिद्धांत है, आदर्शवादी सिद्धांत है, लेकिन इसके विभिन्न चरण है, लेकिन सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं है। ठीक है,
12th क्वेश्चन है सामाजिक न्याय का तात्पर्य है कि सभी को समान नागरिक राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, बी है सभी को समान आर्थिक अधिकार प्राप्त हो, सी है सभी को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो, डी है सभी की प्रकार की विशेषताएं तथा जाति रंग व्यवसाय आदि लिंग आदि के आधार पर सुविधाएं समाप्त कर दिए। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार की कोई भी विशेष सुविधाएं नहीं होनी चाहिए और इस तरह की सुविधाएं हमारे संविधान में भी नहीं है। इस आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है समानता के अधिकार के अंतर्गत। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने कहा था कि संप्रभुता के सिद्धांत को राजनीतिक सिद्धांत से हटा देना चाहिए? लास्की ने, क्रैब ने, लिंडसे ने, बार्कर ने। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी क्रैब। ठीक है, तो लिंडसे कहते हैं कि यदि वस्तु स्थिति को देखें तो सर्वथा स्पष्ट हो जाएगा कि प्रभुसत्ता संपन्न राज्य का सिद्धांत धाराशाही हो चुका है। वहीं बार्कर कहते हैं कि प्रभुसत्ता संपन्न राज्य की मान्यता जितनी निर्जीव और निरर्थक हो गई है उतनी और कोई राजनीतिक संकल्पना नहीं हुई होगी। वहीं पर क्रैब कहते हैं, क्रैब का कहना है कि प्रभुसत्ता की धारणा को राजनीति की सिद्धांत से हटा देना चाहिए या निकाल देना चाहिए। ठीक है, और लास्की का भी कथन सुन लीजिए। लास्की कहते हैं कि यदि प्रभुसत्ता संबंधी संपूर्ण विचार का त्याग कर दिया जाए तो यह राजनीति शास्त्र के लिए एक अस्थायी लाभ होगा। ये कौन कहता है? ये कहते हैं लास्की। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका उदारवाद से कोई मेल नहीं? बुजुर्गा राज, प्रतिनिधि सरकार, लोक कल्याणकारी राज्य, सीमित सरकार। राइट ऑप्शन हो जाएगा बुजुर्गा राज। बुजुर्गा राज का तात्पर्य किससे है? मतलब किससे है? मार्क्सवादी सिद्धांत से। ठीक है, तो बुजुर्गा राज का इससे तात्पर्य नहीं, यानी उदारवाद का जो जनक है कौन है? जॉन लॉक। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। तो सामाजिक समझौते के सिद्धांत से निरंकुश राज्य के स्थान पर सीमित सत्ता वाले, ठीक है, सीमित सत्ता वाले सिद्धांत राज्य का इन्होंने प्रतिपादन किया जॉन लॉक ने। और राज्य और सरकार में अंतर करते हुए, ठीक है, राज्य और सरकार में अंतर करते हुए उसने प्रतिनिधि सरकार की वकालत की। किसकी? प्रतिनिधि सरकार की वकालत की थी। ठीक है, और ग्रीन ने राज्य के हस्तक्षेप के लिए पर्याप्त कार्यक्षेत्र का संकेत देते हुए कल्याणकारी राज्य के विचार को बढ़ावा दिया, जो हमने पिछले क्वेश्चन पढ़ा। और मार्क्सवादियों के अनुसार उदारवादी राज्य कल्याणकारी राज्य न होकर बुजुर्गा राज्य है। तो राइट ऑप्शन ए। 15 क्वेश्चन है राज्य मार्क्स के समाजवाद को कहा जाता है? ईसाई समाजवाद, राज्य समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, काल्पनिक समाजवाद। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। वैज्ञानिक समाजवाद का कार्ल मार्क्स को जनक भी माना जाता है। तो यहाँ पे मार्क्स ने तत्कालीन स्वप्नदर्शी समाजवाद का खंडन करते हुए वैज्ञानिक समाजवाद की नींव रखी, अर्थात उसने इतिहास के दर्शन के आधार पर समाजवाद की व्याख्या की। ठीक है, उसने इतिहास के दर्शन के आधार पर, ठीक है, उसने इसकी जो है समाजवाद के विकास की व्याख्या की है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। और 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मिलते हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।